नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक हैं डॉक्टर संजीव, वो जेडीयू को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं पाला बदलकर। और ये पहला मौका भी नहीं है जब जेडीयू और भाजपा के नेता या विधायक पाला बदलकर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं या पूर्व विधायक दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले भी जेडीयू और भाजपा को कई झटके लग चुके हैं। डॉक्टर संजीव परबत्ता से जेडीयू के विधायक हैं और खबर है कि वो कल आरजेडी का दामन थामने जा रहे हैं, आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी कई झटके लग चुके हैं। भाजपा को छोड़कर भी कई नेता, कुछ पूर्व विधायक आरजेडी में शामिल हो चुके हैं और अब बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से एक और 4 बार विधायक रहे बीजेपी नेता जनार्दन यादव ने प्रशांत किशोर की पार्टी का दामन थाम लिया है। वो जन सुराज में शामिल हो गए हैं। तो जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को। जनार्दन यादव अररिया जिले के वरिष्ठ नेता और 4 बार के विधायक रह चुके हैं। अररिया जिले में खास तौर पर जनार्दन यादव का बड़ा प्रभाव माना जाता रहा है। जेपी आंदोलन से जनार्दन यादव की राजनीति शुरू हुई और छात्र जीवन से ही वो राजनीति में सक्रिय रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं में से वो शुमार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं में शुमार रहे हैं। और ऐसे में उनका भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर जन स्वराज को ज्वाइन करना बीजेपी के लिए चुनाव से पहले बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल 2015 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही जनार्दन यादव पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे थे। उन्होंने खुले तौर पर बीजेपी नेतृत्व पर आरोप लगाया कि उन्हें लगातार साइडलाइन किया गया। संगठन में सक्रिय भूमिका चाहने के बावजूद उन्हें अवसर नहीं दिए गए। यही वजह रही कि उन्होंने लंबे राजनीतिक अनुभव और जनाधार के बावजूद खुद को हाशिए पर पाया और जनार्दन यादव ने आखिरकार पाला बदल लिया। तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल में यूनाइटेड में ऐसे कई नेता हैं जो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। कुछ बगावत की राह पर हैं, कुछ के बोल बगावती हैं और उससे अंदाजा होता है कि भाई वो नई पार्टी बनाएंगे या दूसरी पार्टी में शामिल होंगे। कुछ लोग पार्टी के शीर्ष नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व से नाराज हैं, इसलिए वो पाला बदल सकते हैं या पाला बदल रहे हैं। जनार्दन यादव ने भी कहा है कि भाई वो लंबे समय से उपेक्षित महसूस कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि उनको पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए, उनको महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए, लेकिन ये नहीं हुआ। पार्टी में उनको किनारे लगाया गया, इसलिए उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और जन सुराज में वो शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि जन सुराज से उनको काफी उम्मीदें हैं। तो एक तरफ एक झटका जनता दल यूनाइटेड को लगा या लग सकता है, लगा नहीं है क्योंकि आधिकारिक तौर पर यह बात सामने नहीं आई है, तस्वीर साफ नहीं हुई है कि डॉक्टर संजीव जो जेडीयू के परबत्ता से विधायक हैं वो आरजेडी में शामिल हो गए हैं। खबर है कि वो शामिल होने जा रहे हैं और ये तकरीबन तय है, जो कि शामिल नहीं हुए हैं तो अगर मगर की स्थिति है। नहीं तो जो अंदर खाने की जानकारी है वो जानकारी यही है कि डॉक्टर संजीव का आरजेडी में शामिल होना तय है। तेजस्वी यादव की हरी झंडी उनको मिल चुकी है, तेजस्वी यादव ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और जाहिर है जब तेजस्वी यादव की ग्रीन सिग्नल मिल गया है तो डॉक्टर संजीव कल आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। अब क्या मुहूर्त तय किया है, क्या वक्त तय किया है आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने, वो देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक झटका लगा है आरजेडी को, माफ कीजिएगा बीजेपी को आज ही एक झटका लगा है। जेडीयू को अगर झटके लग रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी झटके खाने में पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भी एक झटका लगा है कि जनार्दन यादव सरीखे बड़े नेता जो 4 बार के विधायक रहे अररिया में, जिनका बड़ा प्रभाव रहा अररिया और उसके आसपास के इलाके में, वो जन सुराज में शामिल हो गए हैं। और इससे पहले बीजेपी के 2 पूर्व विधायक, बीजेपी के 2 बड़े नेता शामिल हो गए थे आरजेडी में।
और तेजस्वी यादव ये दावा भी करते हैं कि जेडीयू के कुछ लोग आरजेडी में शामिल होंगे, कुछ लोग बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी के भी कुछ लोग आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। तो झटके पर झटके आरजेडी और जेडीयू, माफ कीजिएगा, बीजेपी और जेडीयू दोनों को लग रहे हैं। हालांकि एक आध झटका आरजेडी को भी लगा है, कुछ झटके आरजेडी को भी लगे हैं, कुछ झटके कांग्रेस को भी लगे हैं। चुनाव का मौसम है तो पाला बदलने का खेल चलता रहेगा, लेकिन जहां तक पाला बदलने का सवाल है, जहां तक झटके खाने का मामला है, तो इस मामले में बीजेपी और जेडीयू अभी आगे है। बीजेपी और जेडीयू ज्यादा झटके खा रही है। भाजपा जेडीयू को छोड़कर लोग आरजेडी और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं या दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। कुछ लोग वीआईपी पार्टी में भी शामिल हुए हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।